वेलकम टू माय चैनल। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट आने वाली वीक में और आने वाले कुछ मंथ्स में कैसे परफॉर्म कर सकती है, क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं कमिंग वीक्स में या कमिंग मंथ्स में। अगर मैं बिल्कुल नेक्स्ट मंथ की बात करूं, नेक्स्ट वीक की बात करूं, तो जैसे कि मैंने ये चार्ट ओपन किया है निफ्टी 50 का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि जो हाई अभी रिसेंट हाई लगा है वो 22,550 के अराउंड, मतलब 22,525 के आसपास एक हमारा लेवल टच हुआ है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट हमारा करेक्शन मोड में है। तो ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती है उसको हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर जो पिछला ये मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो लेवल हाई लगा था, ये लेवल था 18,604 का। 18,604 का हाई लगा था। इसके बाद मार्केट ने करेक्ट किया। करेक्शन के बाद एक ऊपर की तरफ एक राइज हुआ, जो राइज अब जाके कंप्लीशन मोड में आ चुका है। तो अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट लगा रखी है। नीचे का लेवल है 15,200 के आसपास और यहाँ से मैंने एक रिट्रेसमेंट लगाई है ऊपर तक, जो लेवल निकल के जो ऊपर का लेवल था 22,525 के आसपास का लेवल। तो अगर मैं इस वेव की करेक्शन को देखूं तो इस वेव की करेक्शन मिनिमम हमारी 38.2% तक आती है और मैक्सिमम 61.8% तक आती है। यही रेंज होती है 38.2% और 61.8%। और अगर मैं इस वेव में मैं अगर लेवल्स को आपको दिखाऊं तो लेवल निकल के आ रहा है 38.2% का लेवल निकल के आ रहा है 19,725 का, मतलब 19,800 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। जो मिनिमम करेक्शन 19,800 तक हमें मिल सकती है और मैक्सिमम करेक्शन हमारी 18,000 की हो सकती है। ये हमारी रेंज बनेगी आने वाले बड़े टाइम फ्रेम के लिए। बड़ा टाइम फ्रेम इन द सेंस कि कोविड से आपने देखा होगा, कोविड से लगातार हमारा एक बॉटम बना था 7,500 का। तो 7,500 से एक वन वे रैली हमें मिली। इस रैली की कंप्लीशन हमारी ऑलमोस्ट आ चुकी है, मतलब 22,525 के आसपास हमारी कंप्लीशन आ चुकी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ये देखिए 7,500 से अगर मैं वेव काउंट करूँ, वेव काउंट जिसको पता है कि 5 मूव्स में वेव काउंट होती है। यहाँ से मैं अगर काउंट करता हूँ 1 2 3 4 और 5, और ये जो फिफ्थ वेव बनी है लास्ट, फिफ्थ वेव का लेवल जो 16,850 से लेकर लास्ट जो मूव बनी है ये भी 5 पार्ट्स में आई हुई है। अगर मैं इसको भी दिखाऊंगा, ये देखो 18,000, हाँ ये लेवल, ये भी हमारी 5 पार्ट्स में आई हुई है। 1 2 3 4 5, ये 5 मूव में आई हुई है। और इस लास्ट वेव को भी मैं अगर दिखाऊं तो ये भी हमारी 5 लेग में आई हुई है। 1 2 3 4 और 5, मतलब हर सेगमेंट में, हर टाइम फ्रेम में ऊपर की वेव जो हमारी चलती है वो 5 पार्ट्स में चलती है और 5 पार्ट्स में हर टाइम फ्रेम में इसने कंप्लीट किया है। तो बड़े टाइम फ्रेम में भी कंप्लीट कर दिया, उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी कंप्लीट कर दिया और सबसे छोटे टाइम फ्रेम में भी इसने कंप्लीट कर दिया। तो मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारी 5 वेव का स्ट्रक्चर ऊपर कंप्लीट हो चुका। तो अगर 5 वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका तो इस पूरी वेव की रिट्रेसमेंट में हम एंटर कर चुके हैं। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है, पूरी रिट्रेसमेंट में हम एंटर कर चुके हैं। पर ये हमें 38.2% से लेकर 61.8% तक हमें
मार्केट करेक्ट होगी, पर वो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। अगर मार्केट को 61% तक, 61-62% तक आना है तो टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ने का इन द सेंस यहाँ से अब जैसे ये 4 साल का रन था कोविड के लो से, मार्च 2024 चल रहा है, तो ये 4 साल का रन है। तो यहाँ से हम अगले 1-1.5 साल का करेक्शन देख सकते हैं अगर ये 61.8% तक गया मार्केट तो। मतलब मिनिमम 8 महीने तो आप मान के चलो कि मिनिमम 8 महीने का करेक्शन यहाँ पर हमें दिखेगा। मिनिमम टाइम पीरियड है वो, मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारा 1.5 तक हो सकता है, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी हैं। तो इलेक्शन में जैसे कहना तो नहीं चाहिए कि मोदी जी ही आ रहे हैं वैसे, पर उसके बाद भी जो मार्केट दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि यहाँ पर हमें कॉशियस रहना है, बहुत स्ट्रांगली कॉशियस रहना है, और कुछ ज़्यादा हमें मूवमेंट्स नहीं करनी है। एक ही केस पॉसिबल है ऊपर की साइड, अगर 22,525 का लेवल हमारा ब्रेक होता है और ऊपर क्लोजिंग होती है, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से 20% हैं, 15 से 20% का चांस है कि 22,550-600 के ऊपर क्लोजिंग आती है। अगर इस केस को भी हम अगर देखें तो अगर ये लेवल हम हैं ऊपर की साइड ब्रेक होता दिखता है तो 24,200 तक की जगह है। मतलब अगले 2,000 पॉइंट की रैली, करीब करीब 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली हमें दिख जाएगी, पर उसके चांसेस हमें अभी दिख रहे हैं कि अभी कम हैं। अब मैं इस वेव को क्यों बोला कि ये एक्सटेंडेड हो चुकी है, मैं इस वाले रिट्रेसमेंट को भी हटा देता हूँ। इस रिट्रेसमेंट को हटाने के बाद जिसने वेव का थोड़ा सा आइडिया होगा, तो वेव में क्या होता है, एक ये वेव ए लगी, मैं यहाँ से ABC स्ट्रक्चर सेलेक्ट करता हूँ। इस लेवल से एक वेव ए लगी है, बी लग चुकी है और सी इसकी 61.8% लगभग इसके आसपास हमारी कंप्लीट होगी, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। ये स्ट्रक्चर बनता है, ये 18,600 का लेवल हमारा ऊपर की साइड था। इसके बाद एक ए वेव लगी जो 5 पार्ट में आई है, यहाँ से आप काउंट करोगे तो 5 पार्ट में आई है। इसको मैं और ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। यहाँ से मैं अगर वेव काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, इस वेव का मैंने कलर चेंज कर दिया, येलो। तो ए वेव हमारी यहाँ कंप्लीट हुई थी, जो 5 स्टेप्स में आई थी, 1, 2, 3, 4, 5। ये लेवल था हमारा 15,000 के आसपास, मतलब 15,200 का लेवल था। यहाँ से बी वेव गई है, बी वेव हमारी 5 लेग्स में गई है। 5 लेग्स को भी अगर मैं काउंट कराऊँ तो ये किस तरह से गई है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से भी अगर मैं काउंट करूँ उसको, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर मैंने रख दिया पिंक कलर, सॉरी पिंक कलर नहीं, एक सेकेंड, इसका कलर मैंने रख दिया ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर मैंने ये इसका रखा है, और ये वेव हमारी कंप्लीट हुई, बी वेव। अब इस पूरी वेव की करेक्शन हमारी 61% तक जाएगी। 61% का जो लेवल मैंने अभी पीछे दिखाया वो 19,300 के आसपास। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अगर इसमें भी रिट्रेसमेंट दिखाता हूँ
तो इसका रिट्रेसमेंट लगभग यहाँ से यहाँ तक का है। ये लेवल है। अब ये लेवल हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया है ये लेवल 19,700 के आसपास। ये 38.2%। ये सी कहाँ कंप्लीट होगी वो देखना होगा, पर ये सी वेव में हमारा एंटर हो चुका है। सी वेव आती है हमारी फास्ट। तो सी वेव का मिनिमम करेक्शन का जो लेवल है वो 19,800 के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है टाइम फ्रेम ज़्यादा ले लेगा, और टाइम फ्रेम ज़्यादा लेने का मतलब है कि ये फिर 18,200 500, जहाँ तक मुझे लगता है कि 19,800 तक इसको आना चाहिए मिनिमम। और इसको अगर इसको ब्रेक करता है तो ये टाइम फ्रेम ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बढ़ाने का इन द सेंस अगर इंक्रीज़ होता है टाइम फ्रेम तो 61.8% तक जा सकता है मैक्सिमम। ये भी हो सकता है कि 50% से भी रिवर्स कर जाए। मतलब ये सी वेव की जो करेक्शन है वो मिनिमम 38.2% तक आती है। मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकती है 61.8% तक। ये तो रही हमारी निफ्टी की बात, आप समझे, क्योंकि यहाँ से एक वेव हमारी कंप्लीट हुई, ए वेव। ये करेक्टिव बाउंस चल रहा था। ये जो आप ये रैली देख रहे हो ना ऊपर की तरफ, ये करेक्टिव बाउंस था। तो करेक्टिव बाउंस कहीं ना कहीं 22,550 525 के आसपास कंप्लीट हुआ है। ये तभी फेल होगा, ये बी का लेवल तभी फेल होगा जब 22,500 के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग आती है, जिसकी चांसेस अभी फ़िलहाल के लिए कम है। अगर इन केस ये चीज़ें रिवर्स होती हैं तो मेरे को भी व्यू पॉइंट अपना चेंज करना पड़ेगा। पर आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी समझो कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी नीचे की तरफ है। तो ये करेक्शन हमारी सी वेव के फॉर्म में, ये सी वेव भी हमारी 5 स्टेप में आएगी या 3 स्टेप में आएगी। अभी स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा कि 3 स्टेप में आना है 5 में आना है, पर सी वेव की मिनिमम करेक्शन हमारी 38.2% लेवल को अब मार्क करना 19,800 के आसपास या मैक्सिमम 18,000 तक। 18,000 का जो लेवल है वो है 61.8% तक। तो ये कॉशियस वीडियो है, तो इसको ध्यान से समझो और उसी हिसाब से अपना ट्रेड करो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो में कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को संभालिए, पोर्टफोलियोज़ को संभालिए। ये मैंने डिटेल्ड वीडियो आपकी बना दी है कि ये जो फॉल आएगा ये टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ सकता है टाइम पीरियड। तो उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा सोच के ट्रेड कीजिएगा। सेम व्यू अगर मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिनेरियो सेम है। बैंक निफ्टी का लेवल भी नीचे की तरफ मैक्सिमम अगर मैं देखना चाहूँ तो नीचे की तरफ मैक्सिमम हमारा जो करेक्ट हो सकता है वो हमारा लेवल हो सकता है, एक सेकंड में रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। मैक्सिमम हमारा 38,000 तक हो सकता है, 38,600 तक। और मिनिमम लेवल जो आ रहा है इसका निकल के मिनिमम लेवल 38.2% जो कि 42,500 के आसपास है। मतलब 42,500 तो इसको आना चाहिए। और उस करेक्शन को अगर ये बढ़ाएगा तो बढ़ाने का इन द सेंस ये 50% तक, और 50% से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 61.8% जो बहुत रेयर है। पर 50% और 38.2% के लेवल को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में तो करेक्शन में एंटर कर गया। अब धीरे धीरे ये टाइम फ्रेम बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी बढ़ेगी और प्राइस वाइज करेक्शन भी बढ़ जाएगी। प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है तेज़ मिले, फिर टाइम रेंज बाउंड हो जाए, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पर आप थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि जो ये 4 साल का एक रन मिला है, इस 4 साल का जो रन जहाँ से जहाँ तक मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उस पूरे रन
की करेक्शन में मार्केट एंटर होने की चांसेस ज़्यादा हैं, और उसी हिसाब से ज़्यादा होने के हिसाब से टाइम फ्रेम भी बढ़ाएगा ये, और प्राइस वाइज भी करेक्शन को बढ़ा सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स लीजिए, बहुत कॉशियसली ट्रेड लीजिए। ये मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, एज अ वार्निंग आप समझो इसको। इन केस कुछ चीज़ें अगर रिवर्स होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें इस चीज़ को वॉच करना पड़ता है, एनालिसिस वन वन वे नहीं जा सकती, दोनों तरफ अब का व्यू पॉइंट लेना पड़ता है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर का स्टॉप लॉस को आप मार्क करके रखो, जो 48,700 के आसपास का स्टॉप लॉस है, और सेम निफ्टी के अंदर 52525 का हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा। नीचे की तरफ मूव हमारा छोटे छोटे स्टेप्स में कंटिन्यू रहेगा। सबऑर्डिनेट वेव्स भी होती हैं, वेव स्ट्रक्चर जिसको पता है उसके लिए तो इजी है, और जिसको नहीं मालूम उसको सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर दीजिए। यहाँ वेव एनालिसिस का कोर्स भी मैं सिखाता हूँ, तो उस अगर किसी को सीखना है तो आप मुझे कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही डिटेल्ड वीडियो। आने वाले कमिंग वीक्स में जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा उसी हिसाब से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच।